पंजाब के बठिंडा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां वहां महिंद्रा कंपनी की गाड़ियों के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की और उसने चंद मिनटों में ही शोरूम की 2 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि शोरूम के अंदर केमिकल से भरे कई डिब्बे रखे गए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की और पलक झपकते ही उसने भयानक रूप ले लिया। आग की भीषण लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी। उससे निकलने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में छा गया। खतरनाक लपटों को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कई गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इस दौरान उसमें धमाके भी होते सुनाई दिए। रात हो रही है, तो देख रहे हो ब्लास्ट के में हो रहा है। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद शोरूम में लगी आग को दमकल विभाग के लोगों ने बुझा दिया। इस हादसे में उस शोरूम की इमारत का एक बड़ा हिस्सा तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही उसमें रखी करीब 100 गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 31 मई तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोरोना संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है, या फिर पिछले एक हफ्ते में अस्पतालों में बिस्तर भरने की दर 60% से ज्यादा है। केंद्र के इन जिलों में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने और कोरोना से निपटने के नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। और इसके साथ ही शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, दूसरी गाड़ियों में सिर्फ 50% सीटों पर ही यात्रियों को सफर की अनुमति होगी। गोवा में लॉकडाउन लागू करने के साथ ही उससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। हालांकि जरूरी सेवा के लिए या इमरजेंसी में लोग बाहर जा सकेंगे, लेकिन सभी बाजार, मॉल, बार, कैसीनो और क्रूज सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज भी नहीं खोले जा सकेंगे, जबकि रेस्टोरेंट में क्षमता के हिसाब से 50% लोग आ सकते हैं, तो वहीं शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमतें घटाने का ऐलान किया है। राज्यों को अब कोवैक्सीन 600 रुपए की बजाय 400 रुपए प्रति डोज की कीमत पर मिलेगी। बताया गया कि इससे राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा। एक दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए करने का ऐलान किया था। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन की कीमतों में भी कटौती की गई। भारत बायोटेक ने राज्य सरकारों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन के दाम घटा दिए। अब राज्यों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए 400 रुपए प्रति डोज देने होंगे। इससे पहले कंपनी की ओर से इस टीके की कीमत 600 रुपए प्रति डोज रखी गई थी। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से कोरोना की वजह से मारे गए लोगों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की अपील की। उनकी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ये एक रूल बनाना चाहिए। देहरादून में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के एक कार्यकर्ता पर कोरोना वार्ड में फल और जूस बांटने का आरोप लगा। आरोप है कि वो पीपीई किट पहनकर दून मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में गया और मरीजों को जूस पिलाया। कांग्रेस ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संकट पर एक बैठक की। इस बैठक में शामिल कई अधिकारियों और जानकारों ने इस साल सितंबर और अक्टूबर तक राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई। ऐसे में महामारी से निपटने के लिए सभी तैयारियों को पहले से ही पूरा करने पर जोर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बेहाल लोगों को 2 से 3 दिन में राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों में यहां का तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जो सामान्य से ज्यादा है। आज भी अगर तापमान की बात करें तो ये 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आंका गया है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि मई के पहले हफ्ते में दिल्ली एनसीआर का तापमान गिर सकता है। 2 और 3 तारीख को हमें उम्मीद है कि जो दिल्ली एनसीआर के आसपास भी बारिश की गतिविधियां और धूल भरी आंधी आएगी।